अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू? होप यू आर फाइन। दिस इज शेख हामिश। तो कैसे हैं सब? ठीक है। तो गाइस आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम कैसे अपने प्रोजेक्ट के अंदर बैकएंड के अंदर हम मोंगोडीबी से कनेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे अपने बैकएंड में आ गया हूँ, जो कि हमने लास्ट टाइम ये फाइल्स बिल्ड की थी। तो यहाँ से मैं कर लेता हूँ ओपन विद कोड, और साथ ही साथ आपको आज मोंगोज के बारे में बताऊँगा, जो कि हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर रहे थे कि मोंगोज किस लिए यूज़ होता है। मोंगोज को यूज़ करते हुए हम कनेक्शन बिल्ड करेंगे। बाय द वे, तो वर्क स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमारे पास ये ओपन हो चुका है। यहाँ पे मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ index.js के नेम से .js, और एक फ़ाइल हम बना लेते हैं db.js। ठीक है। मैं दरअसल चाहता हूँ कि मैं अपने मॉड्यूल्स को लहदा रखूँ, तो इस वजह से अब एक फ़ाइल मैंने db.js के नेम से बना ली, एक index.js। db.js में हम क्या करेंगे, डेटाबेस का कनेक्शन बिल्ड करेंगे, और index.js में हम उसको यूज़ करेंगे। ठीक है। तो बाय द वे हम इसको सिंपल लेके चलेंगे, लहदा छोटे छोटे मॉड्यूल्स बनाएंगे, तो इस तरह लेके चलेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले अब हमें क्या करना पड़ेगा कनेक्शन बिल्ड करने के लिए। कनेक्शन बिल्ड करने के लिए हमें सबसे पहले अपने मोंगोडीबी कंपोज में चलना पड़ेगा। तो चलते हैं, मोंगोडीबी कंपोज को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप बाय डिफ़ॉल्ट आएंगे तो समटाइम्स आपको ये स्ट्रिंग ना मिले, तो यहाँ पे हम ये करेंगे एडवांस कनेक्शन ऑप्शन। ये सारे हमारे पास ऑप्शन हैं, बट हमने कोई ऑथेंटिकेशन रखनी क्योंकि हमारा ही पीसी है, हम नॉन रहने देते हैं। मोंगोडीबी सिंपल लेके चलेंगे। तो कनेक्ट के ऊपर जैसे ही क्लिक करूँगा मैं, तो ये कनेक्शन बिल्ड हो गया हमारा। ये देखें, तो यहाँ पे है हमारी क्यूरीज, डेटाबेस, उसके अलावा हमारी परफॉर्मेंस, ये सारा कुछ नोट किया जाएगा, हमें बताया जाएगा। तो हम यहाँ से देखेंगे। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये करता हूँ कि मैं कनेक्शन को डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, और यहाँ से आके ये जो स्ट्रिंग है इसे कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C, और इसे ये कर लेते हैं यहाँ पे आके विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर db.js है, इसे const mongo URI का एक वेरिएबल बना के कोई भी आप नेम दे दें, तो इज इक्वल टू, तो यहाँ पे आके ये देंगे हम, और इसके बाद हम इसके अलावा इसके अंदर एक और चीज़ को ऐड करेंगे, जो कि क्या होगा, मोंगोज। ठीक है। तो मोंगोज के लिए मैं क्या कर लेता हूँ, कॉन्स्ट, और मोंगोज के नेम से ही एक यहाँ वेरिएबल बना लेता हूँ, इज इक्वल टू रिक्वायर, और रिक्वायर होगा वो हमें, और एक फंक्शन इसके अंदर हम बुलाएंगे मोंगोज को। ठीक है। तो मोंगोज अब क्या है, मोंगोज को मैं आपको बता देता हूँ। मोंगोज को अभी हम थोड़ी देर तक यूज़ करते हैं, तो आपको पता लग जाएगा। यहाँ पे सर्च भी करते हैं, उससे भी पहले हम एक कनेक्ट टू मोंगो का फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक एरो फंक्शन बनाएंगे हम सिंपली। तो कनेक्ट टू मोंगो, एंड यहाँ पे हो जाएगा एरो फंक्शन, ये हमारा आ गया, एंड यहाँ पे आ गया ये और ये। ओके। तो ये तो सबको एरो फंक्शन बनाना था। अब यहाँ पे हमने सिर्फ कुछ आर्गुमेंट्स होते हैं जो हमें पास करने होते हैं। तो वो क्या आर्गुमेंट्स होंगे, मोंगोज डॉट कनेक्ट, और कनेक्ट करने के बाद कौन से आर्गुमेंट्स होंगे, पहला तो URI होगा। आप डायरेक्ट यहाँ पे URI भी दे सकते हैं, मैंने एक वेरिएबल में स्टोर करवा लिया। और सेकंड हमारे पास एक फंक्शन होगा, तो उस फंक्शन के लिए हम क्या करेंगे, यूज़ ये एंड ये। ठीक है। उस फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, कुछ शो करवाने के लिए कि जब हम कुछ राइट करें तो वहाँ पे हमें शो हो, जब हम API अगर हमारी सक्सेसफुली कनेक्ट हो जाए, तो यानी कि हमें यहाँ पे कुछ शो हो, तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, कनेक्टेड सक्सेसफुली। ठीक है। ओके, वेरी गुड, कनेक्टेड सक्सेसफुली, और ये आ गया। जब हमारा कनेक्ट हो जाएगा, उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इससे एक्सपोर्ट कर देंगे, मॉड्यूल को एक्सपोर्ट कर दो। कहाँ पर एक्सपोर्ट, इसको कर दो आप कनेक्ट टू मोंगो, यानी किसको एक्सपोर्ट करना है आपने, कनेक्ट टू मोंगो को एक्सपोर्ट करना है। ठीक है। एंड ये होगा Ctrl+S। इसके बाद हम index.js में जाएंगे। index.js में क्या करेंगे, अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि मोंगोज क्या है। अब मेरी बात सुनो, जस्ट एक थोड़ा सा यहाँ पे काम ये है कि पहले तो हम चेकिंग कर लेते हैं कनेक्ट टू मोंगोज करके। पहले तो हम यहाँ पे ये काम करेंगे कि कॉन्स्ट करके ना, यहाँ पे कनेक्ट टू मोंगो का जो हमने फंक्शन वहाँ से बुला रहे हैं, उसको इज इक्वल टू क्या कर देंगे, कहाँ से आ रहा है वो, रिक्वायर हो रहा है कहाँ से, वो हो रहा है भाई /db। ठीक है। यानी कि उसका पाथ दे देंगे ./db।
वेरी गुड। आई नो ये आपको डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, बट इसका कनेक्शन का यही वे है, और आप जब भी कभी इन फ्यूचर भी करेंगे कनेक्ट तो इसी तरह करेंगे, तो इट्स नॉट सो डिफ़िकल्ट। जस्ट मैं आपको एक बात बता दूँ, ये देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कनेक्ट मोंगोज, इसको रिक्वायर हम कर रहे हैं मोंगोज को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है कि भाई हम उसको एड्रेस दे रहे हैं मोंगो डीबी का, जो कि हमने अभी निकाला है, स्ट्रिंग कनेक्शन स्ट्रिंग यानी कि दे रहे हैं। उसके बाद हम उसे दो पास कर रहे हैं एक फंक्शन को, क्या दो पास कर रहे हैं आर्ग्यूमेंट्स, एक उसका URI पास कर रहे हैं और एक ये करेंगे अगर ये कनेक्शन सक्सेसफुल हो जाए तो आपने ये शो करवा देना, ओके। और कहाँ पे एक्सपोर्ट कर दिया, यहाँ पे एक्सपोर्ट कर दिया, कंट्रोल S करता हूँ। तो यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे बैकएंड में टेस्ट करूँ, यहाँ पे अभी अगर हम लिखें npm इंस्टॉल कर देते हैं पहले -d, और -d मैंने इस वजह से क्योंकि डेव डिपेंडेंसीज के लिए नोडमैन को कर देते हैं, सॉरी मेरी मिस्टेक, यहाँ पे हमें ये एरर देगा, हमने नोड मोन को करना था, नोड मैन को मैंने गलती से A प्रेस कर दिया, तो ये यहाँ पे इशू देगा इंस्टार्ट। तो दोबारा से हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, यहाँ पे क्या करना है, नोड मोन को इंस्टॉल करेंगे। तो बाय द वे गाइस, मंगोज के बारे में हम बार बार डिस्कस करें, धीरे धीरे इंस्टॉल होता है। मैं आपको मंगोज के बारे में बता देता हूँ कि मंगोज क्या है। मंगोज यार एक ऐसा वे है मोंगो डीबी को असेस करने का, मगर टेम्पलेट ये हमें एक ऐसा प्रोवाइड कर देता है इन्वायरमेंट कि जो इजी कर देता है। नोड जेएस जो रन टाइम पे रन हो रही होती है उसको मोंगो डीबी के साथ बिल्कुल इजीली हम एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब कि ये देखें यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि राइटिंग मोंगो डीबी वैलिडेशन कास्टिंग एंड बिजनेस लॉजिक बॉयलर प्लेट इन अ ड्रैग। कहने का मतलब ये है कि ये एक ऐसी बॉयलर प्लेट दे देता है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे देता है टेस्टिंग वगैरह करने के लिए यूज़ होता है, जिसे हम इजीली वर्क कर सकते हैं। अब तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि मंगोज इस टाइप का होता है। बाय द वे इन फ्यूचर हम इसे देखेंगे, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के लिए बेस्ट रहता है। तो बट यहाँ पे एक और चीज़ हम यहाँ पे सर्च करते हैं अभी थोड़ी देर में, जो कि होगी Express.js। यहाँ से हम लेके आएंगे अपने नोड मॉड्यूल्स के लिए। तो ये तो यहाँ पे हमारा हो चुका है। यहाँ पे एक और चीज़ मैं करूँगा, नोड मोन को क्या कर देंगे इंडेक्स। अगर आपको नहीं पता कि ये क्या चीज़ है तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, index.js। तो ये देखें यहाँ पे अब हमें ये जस्ट वेट अ मोमेंट, ये क्या कह रहा है, नोड मोन द टर्म नोड मोन index.js। तो ये हमें एरर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये समटाइम्स शायद आपके भी पीसी में है। तो उससे पहले हम ऐसे करते हैं, अपनी पैकेज.json को देख लेते हैं, और जहाँ तक मुझे मेरी मिस्टेक लग रही है तो वो मुझे मिल चुकी है। तो मैं उस मिस्टेक को भी देख लेता हूँ पहले। वो मिस्टेक ये कि मैंने इसे कंट्रोल S करके सेव भी नहीं किया। और अगर ये आप लोगों को भी एरर दे तो आप लोग इससे की नोड मोन की जगह ना नोड जस्ट लिख के देखिएगा, ठीक है। तो अगर एरर मिले किसी को तो आप कमेंट कर लीजिएगा, बट मैं अगेन इससे यहाँ पे रन करता हूँ। मुझे तो वो मैंने सेव नहीं किया था तो इस वजह से एरर दे रहा था, ओके। तो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, अगेन हमें एरर दे रहा है। तो हमारा पैकेज.json में हमने देख लिया कि इंस्टॉल पड़ा हुआ है। तो हम ऐसे करते हैं, एक न्यू टर्मिनल को ओपन करते हैं। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ ग्लोबली इंस्टॉल करके देखते हैं नोड मोन को। तो मैं प्रेस एंटर करता हूँ, तो ये इंस्टॉल हो रहा है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा स्टार्ट होने में। तो ये जैसे ही जैसे ही इंस्टॉल हो जाता है तो इसके बाद हम ट्राई करते हैं कि हमारा जो वर्क है वो हो जाए। ओके गाइस, ये इंस्टॉल यहाँ पे हो चुका है। तो अब हम ट्राई करते हैं जो हम यूज़ कर रहे थे नोड मैन बार बार कह रहा हूँ, नोड मोन। अब हम यूज़ करके देते हैं नोड मोन डॉट इंडेक्स डॉट जेएस को। ओके, अब ये होता है रन या नहीं। ओके, तो ये हमें अगेन इशू दे रहा है। तो इसका कोई ना कोई हम देखते हैं, सोल्यूशन देखते हैं। तो गाइज आफ्टर
सर्चिंग मुझे इसका सोल्यूशन ये मिला है क्योंकि जितने भी 5.02 वेरिएंट से ऊपर थे उनके लिए यही सोल्यूशन है। यहाँ पे भी मैं देख रहा था, ये देखें 5.20 वेरिएंट से। तो आपका भी ये शायद इशू है अगर आपके पास लेटेस्ट है। तो ये कह रहे हैं कि भाई स्क्रिप्ट्स के अंदर पहले ऐड करो ये सर्वर नोट मोन सर्वर डॉट जेएस। तो इस लाइन को कॉपी करके कंट्रोल सी करके मैं जाता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड में, और पहले तो अपना एक टर्मिनल भी न्यू ओपन कर लेते हैं यहाँ से, और सेकंड यहाँ पे हम पैकेज डॉट जेसन को ओपन कर लेते हैं। तो सॉरी, मैंने न्यू टर्मिनल ओपन करने के बजाय जल्दी जल्दी में वो कर दिया, मैंने न्यू टर्मिनल ओपन करने के बजाय डिलीट कर दिया। चलें कोई बात नहीं है, वो कर लेते हैं। पहले उससे पहले यहाँ पे हम अपने लिए यहाँ पे ये ऐड कर लेते हैं, और ये आगे कंट्रोल एस इसके साथ कर लेते हैं, और सेकंड अपना टर्मिनल भी ओपन कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट कमांड्स हम अब टर्मिनल में रन करने जा रहे हैं। तो टर्मिनल हमारा ओपन हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम आते हैं npm रन सर्वर को कर लेते हैं। इसी तरह आप भी स्टैक ओवरफ्लो पे सर्च कर लिया करें, अगर डॉक्यूमेंटेशन पुरानी हो जाए थोड़ा सा जस्ट सर्च कर लिया करें, उसी एरर को प्रिंट किया करें तो डायरेक्टली आपके सामने एरर आ जाया करेगा। तो मैंने अभी वही देखा था तो मैंने वीडियो पॉज कर ली थी, द रीज़न बिहाइंड इट, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अगर टाइम ज़्यादा वेस्ट होता तो आपकी वीडियो लंबी होती तो आप भी देखते रहते, आपको जस्ट सोल्यूशन चाहिए, तो सोल्यूशन यही था। तो होप सो ये वर्क करेगा। तो देखते हैं इस सोल्यूशन को। तो npm रन सर्वर तो हमने कर लिया है। थोड़ा सा टाइम ले रहा है तो आपका भी लेगा, नो इश्यू। हम वेट करते हैं इसके इंस्टॉल होने का। देखो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है यहाँ पे कंप्यूटर वर्ल्ड में। एक एरर आता है तो उसके 1000 सॉल्यूशंस होते हैं। तो इसका एक और सॉल्यूशन भी था कि मैं नोड मोन की जगह जस्ट नोड लिखूँ और फिर रन करूँ, बट वो पता क्या इशू होगा, उससे हमें बार बार नोड से रन करना पड़ेगा। नोड मोन का हमें फ़ायदा होगा जो कि मैं भी आपको दिखाऊँगा कि हमें डायरेक्टली सब कुछ मिलेगा। तो वही चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमारे पास ये आ चुका है। तो जस्ट वेट अ मोमेंट। यहाँ पे मैं चाहता था कि मैं एक और काम भी यहाँ पे कर दूँ, बाय द वे। चलें ठीक है, अब यहाँ पे देखें एक और काम, यहाँ पे कनेक्टेड सक्सेसफुली आ गया। यही चीज़ मैं आपको सिखाना चाह रहा था। अब क्या यहाँ पे सिखाना चाह रहा था कि देखें मैंने कुछ भी नहीं किया, अपने आप जैसे कमांड लिखी ये आ गया ना। अब यहाँ पे एक और काम मैं करने जा रहा हूँ। वो एक काम क्या करने जा रहा हूँ कि मैंने एक्सप्रेस की अभी थोड़ी देर पहले ओपन की थी। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ Node.js के अंदर, यानी जो इनकी express.js की जो डॉक्यूमेंटेशन है इसके अंदर जाता हूँ। दरअसल गाइज मैं नहीं चाहता कि मैं आप लोगों को बिल्कुल ऐसे गाइड करूं कि आपको एक एक वर्ड याद करना पड़े। तो यहाँ पे तो हम गेटिंग स्टार्टिंग में चल जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि आप कॉन्सेप्ट्स लें हर लैंग्वेज के, और जब भी आपको वर्क करना हो तो आप डॉक्यूमेंटेशन में आया करें और वहाँ से कॉपी करके किया कर दें, वहाँ पे पेस्ट किया करें एंड आपका वर्क हो जाएगा। तो हेलो वर्ल्ड वाले कोड पे ही चलते हैं। इसका एक और फ़ायदा भी होता है जब आप डॉक्यूमेंटेशन को देखते हैं, लाइक दैट। जैसे कि आज मैंने अभी डॉक्यूमेंटेशन ही देखी थी तो हमें ये न्यू वे मिल गया कि अगर अब आपने 5.2.0 वेरिएंट से अबव वेरिएंट्स में आपने रन करना है तो आपने इस तरह करना है। तो पहले मेरे माइंड में क्या होता था कि इस तरह नहीं, दूसरे वे से करना है। तो ये सारा कुछ है। तो मैंने यहाँ पे आके इसे पेस्ट कर दिया। ये एक्सप्रेस कॉन्स्ट को मैं कंट्रोल एक्स करके यहाँ पे कंट्रोल वी कर दूंगा। यहाँ पे मैं जैसे ही कंट्रोल एस करूँगा तो एक चीज़ देखिएगा। वो चीज़ क्या है, वो चीज़ है कि मैंने कर दिया है इसे कंट्रोल एस कुछ ही सेकंड्स में। यहाँ पे नोड में रीस्टार्टिंग ड्यू टू चेंजेस लिखा हुआ आया, देखिएगा यहाँ पे क्या आएगा। अब यहाँ पे आ गया स्टार्टिंग नोड सर्वर डॉट जेएस। मैंने कुछ भी नहीं किया, कोई कमांड नहीं लिखी, डायरेक्टली ये यहाँ पे हमें खुद ब खुद दिखाएगा कि हमारी पोर्ट रन हो चुकी है, और हमें ये हेलो वर्ल्ड भी प्रिंट करवा के दिखाएगा। तो गैज़ ये देखें, ये यहाँ पे हमारे पास आ चुका है। तो ये कौन सी पोर्ट को लिसन कर रहा है, 3000 लोकल होस्ट पे है। तो हम थंडर क्लाइंट में चलते हैं जल्दी से और यहाँ पे टेस्ट करते हैं कि हमारे 3000 पोर्ट पे क्या हमें हेलो वर्ल्ड मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे चलते हैं न्यू रिक्वेस्ट के ऊपर। तो न्यू रिक्वेस्ट को यहाँ पे लास्ट में मैं कर देता हूँ। ओके,
तो यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ कि अपने लिए जो हमारा है, हमारा लोकल होस्ट के लिए, तो हम यहाँ पे क्या सर्च करने जा रहे हैं, लोकल होस्ट। और कौन सी पोर्ट नंबर कौन सी है, 3000। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3000। तो मैं करता हूँ सेंड, तो देखते हैं हमें रिस्पॉन्स क्या मिलता है। तो वेरी गुड, देखो यहाँ पे हमें क्या मिला, हेलो वर्ल्ड बाय दिस। मैं ऐसे कंट्रोल सी करके पेस्ट कर रहा था क्योंकि बार बार मुझे टाइप ना करना पड़े। तो इस वजह से हमारा क्या मिल रहा है, हमें हेलो वर्ल्ड लिखा है। यहाँ पे मैं हेलो हंटर भी लिख सकता हूँ, लाइक दैट, कुछ भी हम लिख लें तो हमें वही रिस्पॉन्स मिलेगा। तो आज की वीडियो के अंदर जस्ट मैंने आपको यही दिखाना था कि हम कैसे इसको यूज़ करते हुए अपनी एपीआई को यहाँ पे हम ले सकते हैं। ये देखें सेंड, एंड यहाँ पे हमें अभी आ जाएगा, जस्ट वेट अ मोमेंट। मैंने सेव किया है, यहाँ पे चेंजिंग्स हो रही हैं। तो जैसे ये चेंजिंग्स कंप्लीट होंगी तो हमें यहाँ पे आएगा, अभी वेट करना पड़ेगा हमें थोड़ा सा। तो ये चेंजिंग्स यहाँ पे हो रही हैं, ये देखें। तो ये चेंज हो चुका है। अब यहाँ पे जैसे मैं सेंड के ऊपर क्लिक करूँगा, प्रोसेसिंग स्टार्ट होगी और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, हेलो हंटर। तो ये काम मैं आपको बताना चाह रहा था। तो आज की वीडियो के अंदर जस्ट यही काम था। मैं अभी इसे क्लोज़ करना ही पसंद करूँगा, और db.js का हमने एक दफ़ा कनेक्शन कर दिया, तो ऐसे करता हूँ इसे भी एक दफ़ा क्लोज़ कर देता हूँ। तो यहाँ पे package.json और ये ओपन है। ठीक है गाइस, तो अल्लाह हाफिज़ गाइस, टेक केयर। आज का वीडियो थोड़ा सा मेरे लिहाज से थोड़ा सा आपको मुश्किल लगा होगा। तो मुश्किल नहीं यार आपने लेना, यार आपने पता क्या करना है। आज पहली तो बात ये कि हमारा एक तो वीडियो में एरर आ गया, जो कि मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इन कमेंट्स मुझे यही मिलना था कि सर हमारे पीसी पे नहीं चल रहा, हमारे लैपटॉप पे नहीं चल रहा, सर हमें कोई हल बताएं। तो मुझे उसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनानी पड़नी थी। तो पहले तो ये बहुत अच्छी बात होगी। और सेकंड चीज़ मैंने आपको बता दिया कि अंदर कभी एरर आए तो आपने सेम वही एरर कहाँ पे पेश करना है, गूगल पे स्टैक ओवरफ्लो की वेबसाइट में जाकर आपने उसका सोल्यूशन देखना और इस तरह स्टेप बाय स्टेप करते जाना है। तो ये तो हमने आज का काम कर लिया। नेक्स्ट थोड़ा सा मुश्किल मुझे पता है आपको कनेक्शन में हुआ होगा। कनेक्शन का यार यही सेम सिंटैक्स है, इससे हट के एक वर्ड भी नहीं आपको लिखना पड़ेगा। आपने हमेशा जब भी कनेक्शन करवाना है इसी तरह करवाना है, तो आप कनेक्शन बिल्ड करवाएं इसी तरह, सेम यही सिंटैक्स है और कोई इशू नहीं होगा। हाँ, इन फ्यूचर आपको जो हमने अभी रॉड दी है, मैंने उसका मेथड नहीं अभी आप लोगों को बताया कि ये हेलो वर्ल्ड कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, ये एग्जांपल, ये क्या, ये फंक्शन कहाँ से है, ये क्या चीज़ें हैं, इसको नहीं आपने देखना। अभी हम इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। बाकी गाइज अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। टेंशन लेनी है जब भी लेनी है, बड़ी गाड़ी लेनी है।